क्या जरूरी है कि 41A का नोटिस आपको मिल ही जाएगा? क्या ऐसा भी होता है कि कई बार 41A के नोटिस के बिना भी पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है? दोस्तों, आपके पास 41A का नोटिस आएगा ही, ये कोई जरूरी नहीं। पर क्योंकि आप अक्सर जो मामले देखते हो 120B के साथ 467 या 468 भी लगा होता है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कई लोगों से कि कभी भी कोई भी क्राइम होता है सिर्फ 420 का मामला होता है, तो ऐसे मामलों में, ऐसे मुकदमों में हमेशा पुलिस आपको 41A का नोटिस देती है। क्या जरूरी है कि 41A का नोटिस आपको मिल ही जाएगा? क्या ऐसा भी होता है कि कई बार 41A के नोटिस के बिना भी पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है? हमारे पास तो कई बार आप लोग जो सजेशन देते हैं, हमारे पास तो अक्सर ऐसे कई सारे सवाल आते हैं, आप लोग सवाल पूछते हैं कि सर चीटिंग एंड फॉर्जरी के मामले में मेरा नाम आ गया और मेरा अभी तक 41A का नोटिस ना मुझे सर्व किया गया और ना मेरे पास आया है, तो क्या मुझे पुलिस पकड़ लेगी? और कई लोगों ने ये सवाल भी हमसे पूछा कि सर चीटिंग फॉर्जरी में मेरा नाम आया था, पुलिस ने मुझे डायरेक्ट तरीके से अरेस्ट कर लिया, मुझे कोई 41A का नोटिस नहीं दिया, किसी भी तरह का नोटिस मुझे नहीं दिया गया, सीधा अरेस्ट कर लिया। तो दोस्तों, क्या है ये मामला? ज्यादातर जो आप सवाल पूछते हैं कितने साल की सजा होती है, तो मैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अगर आप पर मान लीजिए मामला हुआ है, कोई भी मुकदमा हुआ है 420 IPC का और साथ में 66D लिखा है IT एक्ट का, या फिर मान लीजिए कोई FIR कुछ इस तरह से कटी है जिसमें कि 420, 467, 468, 471 और 120B लगा हुआ है, या फिर मान लीजिए सिर्फ 420, 467, 471, 120B लगा हुआ है, तो ऐसे मामलों में सजा कितने साल की होगी, क्या प्रोसीडिंग चलेगी, उन सब के बारे में आज बताऊंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, आप कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, या फिर कोई भी आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी ऐसे मामले में फंस गया है जो कि चीटिंग फॉर्जरी का केस है, जरूरी नहीं कि आपके साथ जो मामला हुआ वो रियल ही हो। कई बार झूठे में भी नाम आ जाता है, कई बार लोग आपको फंसाने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, आपके पास 41A का नोटिस आएगा ही, ये कोई जरूरी नहीं। और अगर बिना 41A के नोटिस के आपको किसी ने अरेस्ट किया या आपके किसी जानकार को अरेस्ट कर लिया और जो ऑफेंस है आपके अगेंस्ट, जो FIR कटी है वो सिर्फ 420 और 66D है, तो ऐसे में पुलिस आपको 41A का नोटिस देगी ही। और आपको अगर 41A का नोटिस नहीं दिया गया, सीधा अरेस्ट कर लिया, जेल भेज दिया गया, तो ऐसे में इलीगल अरेस्ट को आपको बोलना चाहिए कि इलीगल अरेस्ट मेरी हुई है। ऐसे में 100% आपकी बेल हो जाएगी। बस आपके वकील साहब आपका पक्ष तरीके से रखें। दोस्तों, वीडियो को पूरा समझने से पहले आप ये समझिए कि चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे मामले, चीटिंग और फॉर्जरी जैसे मामलों के अंदर जो बेल लेना है वो इतना भी आसान नहीं। अगर आपने कंपाउंड कर लिया तो एक बात अलग है। मान लीजिए कोई ऑफेंस बनता है 420, 467, 468, 471, 120B का, आप सोच रहे कंपाउंड कर लेते हैं, जी हमारा जो पैसा था 20-25-30 लाख रुपए वापस कर देते हैं और हमारी तो बेल बाहर से बाहर हो जाएगी। तो आपने चीटिंग को तो कंपाउंड कर लिया, बट यहाँ पर जो 467, 468 है जो नॉन कंपाउंडेबल है, उसका क्या? उससे आप कैसे निकलोगे दोस्तों? तो आपको यहाँ पर अपने वकील साहब को पूरी स्टोरी का बताना बहुत जरूरी है। बेल इतनी आसानी से होगी नहीं, एंटीसिपेटरी वाले बहुत केस सामने देखने को मिलते हैं और जो जेल में फंस गए हैं उनकी बेल जल्दी से होती नहीं। तो आपको ऐसे मामलों को बहुत ही केयर से, बहुत तरीके से, सूझबूझ तरीके से केस को लड़ना होगा। अगर आप बेल लेना चाहते हैं, ऐसी गलती ना करें कि आपको 6 महीने, साल भर आपको जेल में रहना पड़े, उसके बाद जाके आपकी बेल हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। कई बार दोस्तों मामले बनाए जाते हैं, कई बार केसेस बनाए जाते हैं, मामला होता सिर्फ 420 का ही है वो, पर उसके अंदर 120B, 467, 468 लगा दिया जाता है, क्योंकि वो मामला फिर 7 साल की कैद का रहता नहीं है, मामला बढ़ जाता है। और ऐसे में पुलिस आपको 420 का नोटिस देगी, जरूरी नहीं। देखो, होता क्या है कि 120B पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो बताता है कि कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट क्या है, षड्यंत्र रचना। मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा लोग, या हो सकता है उसमें अकेला कोई व्यक्ति हो, षड्यंत्र जो रच रहा है, मतलब कि हम किस तरह से ठगी करेंगे, किस तरह से पेपर बनाएंगे, फर्जी पेपर बना देना, कोई भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करना। ऐसे मामलों में अगर जब मिली भगत की बात आती है, कॉन्स्पिरेसी की बात आती है, षड्यंत्र की बात आती है, ऐसे में 120B लगता है, जिसकी सजा की अगर हम बात करें, हालांकि यहाँ पर तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की बात भी की जाती है, पर मैं दोस्तों आपको बता दूं, रिगरस इम्प्रिजमेंट होती है जो कि 2 साल तक की हो सकती है।
पर क्योंकि आप अक्सर जो मामले देखते हो 120B के साथ 467 या 468 भी लगा होता है। तो 468 या 467 की अगर हम बात करें, हालांकि इन सबको मैंने कई बार अपनी वीडियोस के माध्यम से डिफाइन जरूर किया है। इसके अंदर 467 की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो सजा की बात की जाती है, कई बार आप जैसे इसमें देखते हो 467 जो कि दोस्तों बोलता है फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, विल या फिर एटसेट्रा, मतलब बाकी चीजें होती हैं जो भी कोई वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करेगा। हालांकि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का भी प्रावधान है, 10 साल तक की सजा भी हो सकती है, फाइन भी लगाया जा सकता है। हालांकि 67 जो मामला है काफी सीरियस मामलों में आता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम 68 की बात करें, 468 फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग, कोई भी फॉर्जरी डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्ज किया गया हो और जिनको चीटिंग के रूप में आप इस्तेमाल करने वाले हो, पर्पस उसका चीटिंग करना ही है, ऐसे मामले में जो सजा आपको दी जाएगी दोस्तों, आपको 467 आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में जो धारा है 468, उसमें आपको सजा जो मिलेगी 7 साल तक की सजा मिल सकती है और आप पर फाइन भी लगाया जा सकता है। क्योंकि आप जो देखते हो 420 के मामले, उसमें अक्सर ये धाराएं भी साथ में मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं 420 में कितनी सजा का प्रावधान है। दोस्तों 420 का जो मामला आता है, जिसको बोलते हैं चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी तरह से आपने अगर इंड्यूस करके या चीटिंग के तरीके से कोई चीज आपने ले ली, तो ऐसे मामले में आपको जो सजा मिलेगी 7 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में ही फाइन भी आप पर लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं 471 की, क्योंकि अगर चीटिंग फॉर्जरी के आप मामले देखते हो, दो तरह से अक्सर आप इनके तरह से आप ये केस देखोगे। कुछ केस में लगा होगा 420, 468, 471, 120B। कुछ मामलों में आप देखोगे 420, 467, 468, 471, 120B। यहाँ 5 धाराएं होती हैं। और कुछ केसेस में आप देखोगे सिर्फ 420 और 66D। और भी कई तरह के मामले ये बन सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं 471 के बारे में। दोस्तों 471 क्या बोलता है? 471 बोलता है यूजिंग एज जेन्युइन, किसी भी चीज को जेन्युइन की तरह यूज करना, अ फॉर्ज्ड, जो कि फर्जी है, जो कि फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं वो। तो ऐसे मामलों के अंदर जो सजा आपको दी जा सकती है वो सेम रहेगी। जो भी सजा आपको दी जाएगी फॉर्जरी में, तो ऐसे मामलों में सजा बिल्कुल सेम रहती है। तो मेन यही चीजें हैं कि अक्सर देखा जाता है 420 से इंसान निकल जाता है, 467-68 में फंस जाता है, 471 होता है, 120B। और ऐसे मामलों को दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब सोच समझकर कोई क्राइम करना। अब आपने ठगी कर दी, मान लीजिए किसी के साथ में, आपने फर्जी आधार कार्ड बनाया या फिर ऑनलाइन तरीके से फर्जी GST बिल आपने जनरेट कर दिए, या फिर और भी कई तरीके हो सकते हैं, आप जालसाजी कर रहे हो साथ में किसी के, और प्लानिंग करके सब कुछ कर रहे हैं, तो ये सभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में दोस्तों आते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जल्दी से जो कोर्ट्स होते हैं वो बेल देना चाहते नहीं, इसीलिए आप देखते हो, मान लीजिए बैंक के साथ में आपने 60 लाख का फ्रॉड कर दिया, या किसी भी व्यक्ति के साथ में आपने 40-45 लाख का फ्रॉड कर दिया। ऐसे मामलों में आप अक्सर देखोगे कि अगर कंप्लेनेंट का वकील भी सामने खड़ा है, तो या कंप्लेनेंट ही सामने खड़ा है, जल्दी से आपको बेल मिलेगी नहीं। इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी ये बात बोलते हैं कि अगर कोई भी मामला अगर फाइनेंशियल लॉसेस का आता है, फाइनेंशियल फ्रॉड का आता है, तो ऐसे मामलों की सेटलमेंट करने के बाद आप जाओगे तो इजीली बेल हो जाएगी। और दोस्तों सेटलमेंट हालांकि सब लोग नहीं कर पाते हैं, कई सारे मामलों में लोगों का फर्जी तरीके से नाम आता है, फेक नाम आता है। तो ऐसे मामलों में आपके पास अपने बेगुनाही के एविडेंसेस का होना बहुत जरूरी है, या तो आपके वकील साहब आपके केस को बहुत अच्छे से रख पाए। चीटिंग और फोर्जरी जैसे केसेस के अंदर क्योंकि पैसा इन्वॉल्व होता है, इसीलिए मैं आपको बता दूं तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओरल स्टोरीज पर आप बेल ले नहीं पाओगे, आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए, या फिर आपके वकील साहब किस तरह से उस पर काम करते हैं, ये सब भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको चीटिंग, फॉर्जरी पर, या फिर मैं बात करूं ऑनलाइन फ्रॉड पर, जो मैंने आपको चीजें बताई, सजा के बारे में बताया, किसमें कितनी सजा होती है, आपको समझ आया होगा। कोई भी किसी भी तरह के सवाल है, डाउट से कुछ भी आप जानना चाहते हैं चीटिंग, फॉर्जरी जैसे मामलों के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी बताएं। अच्छा लगे आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने।